इंटरनेट ये हर जगह है। हम इसे हर दिन हर पल इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम घर पर हों, काम पर हों या सफर में, इंटरनेट हमारे साथ होता है। हम इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। खरीदारी से लेकर बैंकिंग तक, सोशल मीडिया से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक, इंटरनेट ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है। बातचीत से लेकर व्यापार तक, मनोरंजन से लेकर शिक्षा तक, इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं, काम की मीटिंग्स करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। सोचिए, अगर एक दिन अचानक से इंटरनेट गायब हो जाए, क्या हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं? लेकिन क्या हो अगर यह दुनिया हकीकत बन जाए? क्या हो अगर इंटरनेट, जो आज की दुनिया की जान है, बस गायब हो जाए? हम कितने असहाय हो जाएंगे। क्या हो अगर इंटरनेट, जो आज की दुनिया की जान है, बस गायब हो जाए? सोचिए, एक दिन जब आपके फोन की रोशनी आपको दुनिया से नहीं जोड़ेगी। सोचिए, एक दिन जब आपके फोन की रोशनी आपको दुनिया से नहीं जोड़ेगी। ईमेल नहीं भेजे जा सकेंगे, ईमेल नहीं भेजे जा सकेंगे। सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा, सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा। खबरें जो कभी लगातार आती रहती थीं, अब कम हो जाएंगी। खबरें जो कभी लगातार आती रहती थीं, अब कम हो जाएंगी। ये है इंटरनेट के बिना दुनिया की नई हकीकत। ये है इंटरनेट के बिना दुनिया की नई हकीकत। शुरुआती झटका बहुत बड़ा होगा, शुरुआती झटका बहुत बड़ा होगा। इंटरनेट जो कभी एक टूल था, अब हमारा हिस्सा बन गया है। इंटरनेट जो कभी एक टूल था, अब हमारा हिस्सा बन गया है। इसका नुकसान हमें गहराई से और तुरंत महसूस होगा। इसका नुकसान हमें गहराई से और तुरंत महसूस होगा। हम एक डिजिटल डार्क एज में धकेल दिए जाएंगे। हम एक डिजिटल डार्क एज में धकेल दिए जाएंगे। लेकिन शायद इस अंधकार में हम फिर से जुड़ने के नए तरीके खोज लेंगे। शायद हम फिर से इंसानियत की ओर लौटेंगे और तकनीक के बिना भी जीना सीखेंगे। सबसे पहला असर कम्युनिकेशन पर पड़ेगा। इंटरनेट ने हमारे जुड़ने के तरीके को बदल दिया है, जिससे किसी से भी कहीं भी तुरंत बात करना आसान हो गया है। लेकिन इसके बिना हम दशकों पीछे चले जाएंगे। फोन कॉल याद है? आपके स्मार्टफोन पर होने वाली क्विक चैट्स नहीं, बल्कि लैंडलाइन वाले कॉल्स। उनके वापस आने की तैयारी कर लीजिए। स्नेल मेल यानी चिट्ठियों का दौर भी वापस आएगा। इसकी स्पीड हमारे इंटरनेट के मुकाबले बहुत स्लो होगी। सोशल मीडिया, जो आजकल का वर्चुअल टाउन स्क्वायर है, गायब हो जाएगा। ट्विटर की बातें, इंस्टाग्राम की दिखावटी वाली जिंदगी, फेसबुक का एंडलेस स्क्रॉल, सब खत्म। इनके ना होने का असर बहुत ज्यादा होगा। इकोनॉमिक फॉलआउट बहुत तेज और बुरा होगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जहां हर कोई अपने निवेश को लेकर चिंतित होगा और बाजार में भारी उथल-पुथल मचेगी। ग्लोबल मार्केट्स, जो रियल टाइम ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं, केओस में डूब जाएंगे। हर सेकंड में बदलते आंकड़े और गिरते शेयर बाजार के कारण निवेशकों में घबराहट फैल जाएगी। शेयर की कीमतें गिरेंगी, पैसा गायब होगा और अनिश्चितता का माहौल होगा। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन बाजार की अनिश्चितता उन्हें और अधिक चिंतित कर देगी। ई कॉमर्स, जो आज के बिजनेस का इंजन है, रुक जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा अचानक से गायब हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिटेलर्स अपनी वर्चुअल शॉप्स बंद कर देंगे और लोगों को वापस दुकानों पर जाना पड़ेगा। यह एक ऐसा बदलाव होगा जो आधुनिक उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही असहज होगा। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा, जो डिजिटल एज की पहचान है, एक पुरानी याद बन जाएगी। लोग उन दिनों को याद करेंगे जब वे एक क्लिक में सब कुछ खरीद सकते थे। गिग इकोनॉमी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टिकी है, बिखर जाएगी। फ्रीलांसर, जो अपनी स्वतंत्रता और लचीलापन के लिए जाने जाते थे, अब संघर्ष करेंगे। फ्रीलांसर्स, जिन्हें ग्लोबल रीच से पावर मिली थी, उनके अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे। वे अपने काम के लिए नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर होंगे। बॉर्डरलेस वर्कप्लेस का सपना खत्म हो जाएगा और फिर से जियोग्राफिकल लिमिटेशंस आ जाएंगी। लोग फिर से अपने स्थानीय बाजारों पर निर्भर हो जाएंगे और वैश्विक सहयोग की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इंटरनेट दुनिया भर में सामान की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बिना सप्लाई चेन्स का जटिल नेटवर्क टूट जाएगा, जिससे सामान की कमी और देरी होगी। सोचिए, ग्रोसरी स्टोर्स के शेल्व्स खाली, डिलीवरीज वीक्स लेट और मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल ढूंढने में परेशानी। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम्स, जिन पर हमारी ग्लोबलाइज्ड दुनिया टिकी है,
कोलैप्स हो जाएंगे और हमारी इंटरकनेक्टेडनेस की कमजोरी सामने आ जाएगी। अंधेरे में शिक्षा। इंटरनेट ने नॉलेज को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन इसके बिना लाखों लोगों के लिए सीखने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरीज इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, खासकर रिमोट एरियाज में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से दूर हो जाएंगे। यूनिवर्सल एक्सेस टू नॉलेज का सपना अधूरा रह जाएगा। हेल्थ केयर का संकट। इंटरनेट का हेल्थ केयर पर बहुत बड़ा असर हुआ है, जिससे रिमोट कंसल्टेशंस, मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर आसान हुई है। लेकिन इसके बिना हेल्थ केयर सिस्टम दशकों पीछे चला जाएगा। टेलीमेडिसिन, जो रिमोट एरियाज के लोगों के लिए जरूरी है, गायब हो जाएगी। मरीजों को स्पेशलिस्ट्स तक पहुंचने में परेशानी होगी। मेडिकल रिसर्च, जो डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए इंटरनेट पर निर्भर है, स्लो हो जाएगी। खासकर क्रॉनिक इलनेसेस वाले लोगों के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। बैंकिंग ब्लैकआउट। इंटरनेट ने बैंकिंग में क्रांति ला दी है, जिससे कुछ ही क्लिक्स में पैसे मैनेज करना, ट्रांसफर करना और क्रेडिट एक्सेस करना संभव हो गया है। लेकिन इसके बिना फाइनेंशियल सिस्टम रुक जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो जाएगा, एटीएम्स में पैसे नहीं रहेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा। डिजिटल बैंकिंग की सुविधा की जगह लंबी लाइंस, पेपर चेक्स और पुराने सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन होगी। सोशल अनरेस्ट और एनालॉग दौर की वापसी। इंटरनेट के अचानक गायब होने से पैनिक और कंफ्यूजन फैलेगी। इंफॉर्मेशन का कांस्टेंट फ्लो बंद हो जाएगा और उसकी जगह रूमर्स और मिस इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। सोशल अनरेस्ट, फियर और अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ सकती है। गवर्नमेंट्स को ऑर्डर मेंटेन करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सोसाइटी का फैब्रिक और कमजोर हो सकता है। फिर भी इस केओस के बीच सिंपलर टाइम्स की वापसी होगी। फैमिली स्क्रीन्स की बजाय बोर्ड गेम्स खेलेंगी। नेबर्स आपस में बात करेंगे, फेस टू फेस। लाइब्रेरीज, जो फॉरगॉटन नॉलेज का खजाना है, कम्युनिटी हब्स बन जाएंगी। बदली हुई दुनिया। इंटरनेट का हमेशा के लिए गायब हो जाना एक बहुत बड़ी घटना होगी, जो दुनिया को बदल देगी। यह एक ऐसी घटना होगी जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। जिन सुविधाओं को हम ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर निर्भरता, वह सब अचानक से गायब हो जाएगा। जिन कनेक्शंस पर हम डिपेंड करते हैं, वह सब टूट जाएंगे। जो सिस्टम्स हमारी जिंदगी चलाते हैं, सब बदल जाएंगे। हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे काम करने के तरीके और यहां तक कि हमारे सामाजिक संबंध भी प्रभावित होंगे। फिर भी डिजिटल एज की राख से एक नई दुनिया उभरेगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो पहले से कहीं अधिक लचीली और संसाधनपूर्ण होगी। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन कनेक्शन डिजिटल इंटरैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लोग एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे और हमारे रिश्ते और भी गहरे होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां रिसोर्सफुलनेस और रेजिलियंस, कन्वीनियंस और स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लोग अपने हाथों से चीजें बनाएंगे और समुदाय एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी की स्पीड स्लो होगी, जिससे रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। लोग अपने जीवन के बारे में अधिक सोचेंगे और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करेंगे, जिससे रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। यह समय हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने का मौका देगा। यह नई दुनिया चैलेंजिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और नए समाधान खोजने होंगे, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी की दुनिया भी होगी। यह एक ऐसा समय होगा जब हम अपनी सोसाइटीज को रिबिल्ड कर सकते हैं। अपनी सोसाइटीज को रिबिल्ड करने और अपने कम्युनिटीज को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करने और यह सोचने का मौका मिलेगा कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और खुद से और एक दूसरे से मीनिंगफुल वेज में रिकनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी। यह एक ऐसा समय होगा जब हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। इंटरनेट का गायब होना डेवास्टेटिंग होने के बावजूद हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है। एक मोर ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां हम एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे।